इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान सीरीज और मैं रोहित। आज के इस अध्याय 16 से क्या सीखा और समझा जा सकता है, आइए जानते हैं। अध्याय 16 योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न प्रस्तुत करने की अपनी विशिष्ट शैली है। पहले वे प्रकरण की विशेषताओं को उल्लेख करते हैं जिससे पुरुष उसकी ओर आकर्षित होता है। तत्पश्चात वे उस प्रकरण को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कर्म को ले लो। उन्होंने दूसरे अध्याय में ही प्रेरणा दी है कि अर्जुन कर्म कर। तीसरे अध्याय में उन्होंने अवगत कराया कि निर्धारित कर्म कर। निर्धारित कर्म है क्या, तो बताया यज्ञ की प्रतिक्रिया ही कर्म है। फिर उन्होंने यज्ञ का स्वरूप न बताकर पहले बताया कि यज्ञ आया कहाँ से और देता क्या है। चौथे अध्याय में 13-14 विधियों से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया, जिसको करना कर्म है। यहाँ कर्म स्पष्ट होता है जिसका शुद्ध अर्थ है योग चिंतन, आराधना, जो मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होता है। इसी प्रकार उन्होंने अध्याय 9 में देवी और आसुरी संपद का नाम लिया, उनकी विशेषताओं पर बल दिया कि अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं। हूँ तो मैं भी मनुष्य शरीर के आधार वाला, मूढ़ स्वभाव वाले मुझे नहीं भजते। जबकि देवी संपद से युक्त भक्तजन अनन्य श्रद्धा से मुझे उपासते हैं। किंतु इन समस्तियों का स्वरूप, उनका गठन अभी तक नहीं बताया गया। इस अध्याय 16 में योगेश्वर उनका स्वरूप स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिनमें प्रस्तुत है पहले देवी संपद के लक्षण, भय का सर्वदा अभाव, अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति अथवा निरंतर लगन, सर्वस्व का समर्पण, इंद्रिय का भली प्रकार दमन, यज्ञ का आचरण, जैसे स्वयं श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में बताया है, संयमग्नि में हवन, यानी कि इंद्र अग्नि में हवन, प्राण अपान में हवन और अंत में ज्ञान अग्नि में हवन, अर्थात आराधना की प्रतिक्रिया, जो केवल मन और इंद्रियों की अंत क्रिया से संपन्न होती है। तिल, जौ, बेदी इत्यादि सामग्रियों से होने वाले यज्ञ का इस गोतक्त यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे किसी मार्ग कर्म कांड को यज्ञ नहीं माना। सर्वाध्याय अर्थात स्वरूप की ओर अग्रसर कराने वाला अध्ययन, तप अर्थात मन सहित इंद्रियों को नष्ट करके अनुरूप ढालना, शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार, आत्मा को अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो इस संपूर्ण प्रजा का हनन करने वाला और वर्ण संकर का कर्ता हूं। आत्मा का संपूर्ण यानी कि शुद्ध वर्ण है परमात्मा, उसका प्रकृति में भटकना वर्ण संकर है। आत्मा की हिंसा है और आत्मा का उद्धार ही अहिंसा है। सत्य का अर्थ है यथार्थ और प्रिय भाषण नहीं है। आप कहते हैं कि यह वस्त्र हमारा है, तो क्या आप सच बोलते हैं? इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है, तो इसे ढकने का वस्त्र आपका कैसे हो सकता है? वस्तु में जो है वास्तव में बताते हैं कि सत्य का स्वरूप योगेश्वर ने स्वयं बताया है कि अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। यह आत्मा ही सत्य है, यही परम सत्य है। इस सत्य पर दृष्टि रखना, क्रोध का ना होना, सर्वत्र का समर्पण, शुभाशुभ कर्मों का त्याग, चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्यों को न करना, संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, इंद्रियों का विषयों में संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव, कोमलता, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, तथा तेज जो एकमात्र ईश्वर में है, उसके तेज से जो कार्य करता है। महात्मा बुद्धि की दृष्टि पड़ते ही अंगुलित माल के विचार बदल जाते हैं। यह उस तेज का ही परिणाम था जिससे कल्याण का सृजन होता है, जो बुद्ध में था। क्षमा, धैर्य, शुद्धि, किसी भी शत्रुभाव का न होना,
अपने में पूज्यता के भाव का सर्वदा अभाव, यह सब तो हैं अर्जुन देवी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। इस प्रकार कुल 26 लक्षण बताएं, जो सब के सब तो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में संभव है और आंशिक रूप से अपने आप में भी निश्चित है, तथा आसुरी शक्ति या आसुरी संपद से आप लवित मनुष्य में भी ये गुण है, किंतु प्रस्तुत रहते हैं। तभी तो घोर पापी को भी कल्याण का अधिकार है। अब आसुरी संपद के प्रमुख लक्षण बताते हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, यह सब आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। दोनों संपदों का कार्य क्या है? इन दोनों प्रकार की संपदाओं में से देवी संपद तो विशेष मोक्ष के लिए है और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि देवी संपदा को प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात मुझे प्राप्त होगा। ये संपदाएं रहती कहाँ हैं? हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवों के जैसे और असुरों के जैसे। जब हृदय में देवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है, और जब आसुरी संपद का बाहुल्य हो तो मनुष्य ही आसुर ही है। सृष्टि में ये दो ही जातियां हैं, वह चाहे अरब में पैदा हुआ हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते हैं इन दो में से एक ही है। अभी तक देवों का स्वभाव ही विस्तार से कहा गया है, अब असुरों के स्वभाव को मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। हे अर्जुन, असुर लोग कार्यम काम में प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कर्म से निर्वृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें ना शुद्धि रहती है, ना आचरण और ना सत्य ही रहता है। उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं? वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वदा झूठा है और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवाय और क्या है। इस मिथ्या दृष्टिकोण के अवलंबन में जिसका स्वभाव नष्ट हो चुका है, वे मंदबुद्धि, अपकारी, क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ तथा भ्रष्ट व्रतों से युक्त हर संसार में बरतते हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं। वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर। वे बस इतना ही आनंद है ऐसा मानते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो, इसके आगे कुछ नहीं है। आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से एक फांसी से ही लोग मर जाते हैं। यहाँ सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के परायण विषय भोगों की पूर्ति के लिए वे अनन्या पूर्वक धनादि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अंततः धन के लिए वे रात दिन असामाजिक कदम उठाया करते हैं। आगे कहते हैं, वे सोचते हैं कि मैंने आज यह पाया है, इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास इतना धन है और फिर इतना इतना हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं ही सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा, मुझे हर्ष होगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे विशेष मोहित रहते हैं। क्या यज्ञ दान भी अज्ञान है? इस पर अध्याय में स्पष्ट किया है। इतने पर ही वे नहीं रुकते, बल्कि अनेक भ्रांतियों के शिकार रहते हैं और इस पर कहते हैं, अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चिंत वाले मोह जाल में फंसे हुए विषय भोगों से अत्यंत आसक्त वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। आगे श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे कि नरक क्या है। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, धन और मान के मद से युक्त होकर वे घमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा
पाखंड से यजन करते हैं। क्या वही यज्ञ करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने बताया? नहीं, उस विधि को छोड़कर करते हैं, क्योंकि विधि योगेश्वर ने स्वयं बताई है। वे दूसरों की निंदा करने वाले, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण हुए पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। शास्त्र विधि से परमात्मा का सुमिरन एक यज्ञ है। जो इस विधि को त्याग कर नाम मात्र का यज्ञ करते हैं, यज्ञ के नाम पर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वे अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। लोग द्वेष करते ही रहते हैं और बच भी जाते हैं। क्या ये भी बच जाएंगे? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। मुझसे द्वेष करने वाले उन पापचारियों, क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं इस संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं, वे पाप योनि में ही गिरते हैं। वही मनुष्यों में अधर्म है, इन्हीं को क्रूर कर्मी कहा गया है। अनन्य कोई अधर्म नहीं है। पीछे कहा था, ऐसे अधर्मों को मैं नरक में गिराता हूँ, उसी को यहाँ कहते हैं कि उन्हें अजस्त्र आसुरी योनियों में गिराता हूँ। यही नरक है। साधारण जेल की यातना भयंकर होती है, और यहाँ अनरवत आसुरी योनियों में गिरने का क्रम कितना दुखद है। अंततः देवी संपत्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हे कुंती पुत्र, मूर्ख जन्म या मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को मुझे न प्राप्त होकर पहले से भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, जिसका नाम नरक है। अब देखो, नरक का उद्गम क्या है? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के कर्म के मूल द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले, उसे अधोगति में ले जाने वाले हैं। अंततः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हीं तीनों पर आसुरी संपत्ति टिकी हुई है। इन्हें त्यागने से लाभ, हे अर्जुन, नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है, जिससे वह परम गति अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है, जिसका परिणाम परम श्रेय है। जो पुरुष उपयुक्त शास्त्र विधि को त्याग कर, वह शास्त्र कोई अन्य नहीं, गीता स्वयं पूर्ण शास्त्र है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बताया। उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता, न परम गति को, और न सुख को ही प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में मैं क्या करूं, क्या ना करूं, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही तुझे करना होगा। अध्याय 3 में श्री कृष्ण ने बताया कि नियत कर्म पर बल दिया और बताया कि यज्ञ की प्रतिक्रिया ही वह नियत कर्म है, और वह यज्ञ आराधना की विधि विशेष का चित्रण है, जो मन का सर्वदा निरोध करके शाश्वत ब्रह्मा में प्रवेश दिलाता है। यहाँ तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का, नियत कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा, जो परम श्रेय, परम कल्याण दिलाने वाला आचरण है। बाहर सांसारिक कार्यों में जो जितना व्यस्त है, उतना ही अधिक काम, क्रोध और लोभ उसके पास सजाया मिलता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही उसमें प्रवेश मिलता है। कर्म आचरण में ढल पाता है। जो उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है, उसके लिए सुख, सिद्धि अथवा परम गति कुछ भी नहीं है। अब कर्तव्य को और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। अंततः शास्त्र विधि के ही अनुसार तुझे कर्म करना उचित है, वह शास्त्र है गीता। तो साथियों, इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में देवासुर संवाद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, इस अध्याय से मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अध्याय 17 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।